हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हर्ष इंटू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड। इन तीनों में क्या फ़र्क होता है और ये जो तीनों अलग अलग वॉशिंग मशीन्स आते हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैंने नंबर भी जो है मैं कमेंट्स में दे के रखा हुआ हूँ। कोई अगर सब्सक्राइबर मेरे से नंबर मांगता है तो नंबर भी मैंने दिया हुआ है और मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। मैं ऑलमोस्ट सारे ही कमेंट्स के जो है वो रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ कि इन सब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, जब आप सेमी ऑटोमेटिक की ओर देखते हैं, ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक क्या होता है, आप केजी वाइज अलग अलग आता है, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगा आपको वीडियो में। सेमी ऑटोमेटिक मतलब 50% वर्क आप करेंगे, 50% वर्क जो है वो मशीन करेगी। ठीक है, इसमें ऐसा है कि आप अगर सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उस मशीन को यूज़ करते वक्त आप और कुछ काम करेंगे तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मशीन जब तक चल रही है आपको वहाँ पे रहना होगा, क्योंकि मशीन में कपड़े आपको डालने हैं, कपड़ों के हिसाब से सर्फ आपको डालना है, उसके बाद बाल्टी से पानी लेकर भी खुद पानी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको वॉश करना है, वॉश करने के बाद आप कपड़ों को निकालोगे, फिर से पानी लोगे, फिर से उसे खंगालोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा आपका। फिर निकाल के खंगाल के सर्फ जब निकल जाएगा कपड़ों से, उसके बाद उसको ड्रायर में डाल के आप सुखाओगे। ठीक है, ये बेसिक रहता है। अब सेमी ऑटोमेटिक में सारे ब्रांड्स के सेम रहते हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस रहता है तो मोटर वोल्टेज का रहता है। ठीक है, मोटर वोल्टेज हो गया और आपका बॉडी, ये दो चीज़ के अलावा आपको सेमी ऑटोमेटिक में और कोई विशेष फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं टॉप लोड की। ठीक है, अब टॉप लोड भी जो है वो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं और बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के आते हैं। ठीक है, किसी में आपको इनबिल्ट हीटर मिलता है, किसी में आपको जो है वो अलग अलग मोड्स मिलते हैं, किसी में ऑटोमेटिक मोड भी मिलता है, किसी में सेमी ऑटोमेटिक मोड भी मिलता है। तो उसके क्या यूज़ होते हैं, मेरे को टॉप लोड के रिलेटेड बहुत सारे जो है वो कमेंट्स आते हैं कि मैंने जैसे इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या हम टॉप लोड में बाल्टी से पानी लेकर डाल के कपड़ा धो सकते हैं क्या। तो जी हाँ, बिल्कुल धो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपने अपनी मशीन को चालू करनी है, चाहे वो कोई भी कंपनी की हो, कितनी भी केजी की हो। केजी आपको कैसे डिसाइड करना है, जैसे मान के चलिए 6 किलो की मशीन है तो आपको 12 कपड़े डालने हैं, छोटे बड़े मिलाकर। ठीक है, कुछ बच्चों के, कुछ आपके, कुछ अगर घर में लेडीसें हैं तो वो अपने कपड़े डालेंगी, मिक्स कपड़े आपको डालने हैं। ठीक है, वही चीज़ 7 केजी में भी डिपेंड करती है। 7 केजी मतलब 14 कपड़े छोटे बड़े मिला के। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, आपने मशीन अपना चूज़ कर लिया। ठीक है, मशीन चूज़ करने के बाद क्या होगा, आप कपड़े जब वहाँ पे वॉश कर रहे होंगे, सिंपल आपको क्या करना है, पावर ऑन का बटन आपको दबाना है। उसके बाद आपको करना बस ये है, अगर आपको बाल्टी से पानी डालकर धोना है तो आपको बाल्टी से पानी लाकर डालना है और उसके बाद आपको वॉश का प्रोग्राम सिर्फ सेलेक्ट करना है। मशीन जो है वो ऑटोमेटिकली पानी लेती है, लेकिन वो पानी कैसे लेती है, आपने जैसे कपड़े डाले, आपकी 7 केजी की मशीन है। ठीक है, आपने उसमें कपड़े डाल दिए 14, तो मशीन क्या करेगी, पहले कपड़ों को हल्का सा है ना, लेफ्ट राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हल्का सा उसको टिल्ट करेगी और उसका वेट लेगी कि कपड़े कितने हैं, कपड़ों के हिसाब से फिर वो पानी लेगी। आपने जो बाल्टी से पानी डाला है अगर वो इनफ है तो मशीन क्या करेगी, बाकी अगर पानी और ज़्यादा लगता है तो मशीन खुद ब खुद लेगी, या फिर पानी ज़्यादा हो गया तो मशीन उसको निकाल देगी। ठीक है, सिर्फ आपका वॉश होगा। अगर आपको सिंगल वॉश करना है, आपके मशीन में प्रोग्राम्स दिए रहते हैं, सिंपल वॉश का बटन दिख रहा है, वहाँ पे सिर्फ वॉश होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे आपका पानी जो है वो ड्रेन नहीं होगा, पानी बाहर नहीं निकालेगी मशीन। आपको अगर सिर्फ खंगालना है तो वहाँ पर रिंस का ऑप्शन आता है। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, पावर ऑफ करना है, पावर ऑफ करने के बाद फिर से पावर ऑन करना है, फिर वहाँ पे आपको रिंस का ऑप्शन जो है उसको क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा, मशीन पानी जो है वो कपड़ों के हिसाब से लेगी, यानी कपड़ों में जितने सर्फ बचे हुए हैं, जब तक आपके कपड़ों में सर्फ होंगे तब तक मशीन जो है वो पानी लेकर, थोड़ी थोड़ी देर में पानी लेकर आपके कपड़ों से सर्फ जो है वो हटाते रहेगी। एक तरीके से बोला जाए तो खंगालेगी आपके कपड़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पानी जो है वो निकलता भी रहेगा, ड्रेन भी होता रहेगा। उसके बाद सिंपल आपका आता है ऑप्शन वॉश का। ठीक है, और कुछ टॉप लोड्स में आपको इनबिल्ट हीटर का सपोर्ट मिलता है और कुछ टॉप लोड्स में आपको जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी भी मिलती है। जीरो प्रेशर मतलब आपका देखो, टॉप लोड जो आता है वो ऑटोमेटिक रहता है, वहाँ पे आपको ओवरहेड टैंक की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको ऑटोमेटिक कपड़े अगर धोने हैं तो। नॉर्मली ज़्यादातर लोग बाल्टी से पानी डालकर तो कपड़े धोएंगे नहीं। ऑटोमेटिक मशीन में बाल्टी से पानी डालना है तो वो सेमी ऑटोमेटिक लेंगे। आपने अगर ऑटोमेटिक मशीन ली है तो आपके घर में कम से कम 6 से 10 फीट का प्रेशर होना चाहिए। वो है तो आपकी जो मशीन है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कमेंट्स आता है मेरे पास कि हमारी मशीन जो है वो पानी धीरे ले रही है। तो होता कुछ क्यों है कि आप जब मशीन को एक बहुत टाइम तक यूज़ कर लेते हैं तो उसके लिए में कचरा सा आ जाता है, तो आप एक बार उसकी सर्विसिंग करवाइए, वो कचरा हट जाएगा तो वो प्रॉपर आपकी जो मशीन है वो पानी लेने लग जाएगी। उसके बाद क्या रहता है, आपका मशीन आपकी पानी लेने लग गई अच्छे से। ठीक है, और क्या चीज़ हो जाती है आपकी, जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी।
अब ये कैसे रहता है, जैसे मान के चलो आपके घर में अगर ओवरहेड टैंक नहीं है, ठीक है, आपके घर में सिंपल जो नल है, नल आ रहा है, नल से रनिंग वाटर जो है वो आपका आ रहा है, तो ज़ीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी की कुछ मशीन्स आती हैं, उसको अगर आप उसको लेते हैं, उसको चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको फिर टंकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपके कपड़े जो हैं वो वॉश हो जाएंगे। उसके बाद जो अब जो बारी आती है वो है फ्रंट लोड की। अब फ्रंट लोड ऐसा होता है, टॉप लोड से बिल्कुल अलग टाइप की टेक्नोलॉजी उसमें यूज़ होती है। टॉप लोड में जो है आपके कपड़े क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम के जो है वो धुलते हैं। टॉप लोड में पानी जो होता है वो ड्रम में होता है, ठीक है। फ्रंट लोड में जो पानी होता है वो ड्रम के नीचे होता है, और जो ड्रम में छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें जब वो रोल करता है, यानी मोटर जब है ना अपनी फुल आरपीएम पे घूमती है, तो नीचे से पानी जो है वो छोटे छोटे छेदों से प्रेशर से ऊपर आता है। इससे कपड़े क्या है बहुत अच्छी तरीके से धुलते हैं और कपड़ों के रेसों के अंदर तक जाके धुलाई होती है। उसको अब टम्बल वॉश कहा जाता है। जैसे कपड़े धोने वाले जो होते हैं वो कैसे पटक कर धोते हैं कपड़ा, पटक कर धोना जिसे कहते हैं, उस तरीके की वॉश होती है, इसे कहते हैं टम्बल वॉश, ठीक है, या फिर टम्बलर वॉश भी कहा जा सकता है। और टॉप लोड में किसी में आपको इनबिल्ट हीटर मिलता है, किसी में हीटर कनेक्टिविटी मिलती है, ठीक है, या फिर गीज़र कनेक्टिविटी मिलती है। आपको फ्रंट लोड में सब में आपको हीटर मिलेगा, इनबिल्ट हीटर होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई आपकी। और टॉप लोड में एक फिक्स आरपीएम पे मशीन घूमती है। फुल आरपीएम में तभी घूमेगी जब मशीन जो है वो स्पिन कर रही है, मतलब कि कपड़ों को सुखा रही है, तभी वो फुल आरपीएम में घूमेगी, ठीक है। अदरवाइज वो नॉर्मल थोड़े आरपीएम में घूमेगी वॉश करते समय और रिंस करते समय। जैसे मान के चलिए टॉप लोड में आपने चाहे एक कंबल डाला हो, ठीक है, चाहे एक टी शर्ट डाली हो या हल्के कपड़े डाले हो, मशीन की वॉशिंग जैसे ऑटोमेटिक आपने सेट कर दिया, ठीक है, वॉश प्रोग्राम, नॉर्मल कपड़े डाल दिए या फिर आपने बेडशीट कम ब्लैंकेट डाल दिए, ये सारी चीज़ें आपने डाल दी, तो मशीन जिस पर्टिकुलर आरपीएम पे सेट है उसी आरपीएम पे चलेगी। लेकिन फ्रंट लोड में ऐसा है कि आप आरपीएम सेट कर सकते हैं। अगर हल्के कपड़े हैं, टी शर्ट है, टॉवेल है, स्कार्फ है, तो 600 आरपीएम में, 400 आरपीएम में, 800 आरपीएम में आप अपने हिसाब से उसे जो है वो वॉश कर सकते हैं। आप कमांड देंगे तो मोटर उस आरपीएम पे वर्क करेगा। हैवी कपड़े हैं जैसे ब्लैंकेट्स वगैरह तो 1200, 1400, 1600 आरपीएम पे आप धो सकते हैं। सब में इनबिल्ट हीटर आता है। और प्लस आप रीलोड भी कर सकते हैं। टॉप लोड में भी तो रीलोड होता है, लेकिन आप फ्रंट लोड में भी रीलोडिंग कर सकते हैं। रीलोडिंग मतलब अगर कपड़े आपके धुल रहे हैं तो बीच में आप रोक कर कपड़े डाल सकते हैं। रीलोड का ऑप्शन बहुत सारे फ्रंट लोड में आजकल आने लगा है, ठीक है। और टॉप लोड में ऐसा होता है कि आप अगर कपड़े धो रहे हैं तो मान के चलिए कोई बच्चा आ गया या फिर आपने ही खोल दिया दरवाज़ा तो वो खुल जाता है, लेकिन फ्रंट लोड में ऐसा है वो लॉक हो जाएगा दरवाज़ा। आपको अगर खोलना है दरवाज़ा या फिर उसमें रीलोड करना है कपड़े तो ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे से आप रीलोड का ऑप्शन दबा के लोड कर सकते हैं या फिर सीधा मशीन को प्योस करके वहाँ पे से आप कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आपके घर में बच्चे हैं, ठीक है, या फिर आपको अपनी मशीन लॉक करना है किसी भी कारण से, बच्चे हैं तो ज़्यादातर बच्चों के कारण ही मशीन को लॉक करते हैं, तो आपको टॉप लोड और फ्रंट लोड दोनों में चाइल्ड लॉक का एक फीचर जो है वो मिल जाता है। फ्रंट लोड में तो सीधा सीधा वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, किसी मॉडल में लिखा रहता है या किसी मॉडल में रिंस और स्पिन को अगर आप एक साथ 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आपकी मशीन जो है वो चाइल्ड लॉक हो जाती है। टॉप लोड मशीन में भी ऐसा सेम रहता है, लेकिन किसी मशीन में आपको रिंस को 4 सेकंड तक दबा के रखेंगे तब वहाँ पे चाइल्ड लॉक होता है, तो अलग अलग रहता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, या फिर रिंस एंड स्पिन को आप 3 सेकंड तक दबा के रखिए, या फिर रिंस और वॉश को 3 सेकंड तक दबा के रखिए, या सिर्फ रिंस को 3 सेकंड या 4 सेकंड तक दबा के रखिए, आपकी मशीन जो है वो लॉक हो जाएगी। तो ये था ये तीनों मशीन के बीच में डिफरेंस। एक तरीके से आप बोल सकते हैं छोटा भाई, बीच का बड़ा भाई। छोटा भाई जो हो जाता है वो सेमी ऑटोमेटिक, बीच का हो जाता है टॉप लोड और बड़ा भाई हो जाता है फ्रंट लोड। अभी तो वॉशर प्लस ड्रायर भी आने लग गए हैं, जैसे कि किसी कंपनीज़ के आते हैं 8x5, 8 kg का वॉशर रहता है, 5 kg का जो रहता है वो ड्रायर रहता है। तो इस टाइप से भी बहुत सारी मशीन्स आती हैं और डिश वॉशर्स भी आते हैं। आगे चल के वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर करने वाला हूँ, यानी अब आगे जो मेरी वीडियोज़ आएंगी इस चैनल पर, इन्हें बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी।